पंचायत जागरण न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रायबरेली जनपद के बछरावा विकास खंड के राजा मऊ ग्राम सभा में लेमन ग्रास की खेती कर रहे प्रगतिशील किसान विनोद जी से बात करेंगे। जी विनोद जी। हाँ, नमस्कार आपको सभी किसान साथियों को भी नमस्कार। हम लोग लेमन ग्रास की खेती 2008 से लगातार कर रहे हैं और इस समय हमारे पास लगभग 100 एकड़ से ऊपर में लेमन ग्रास की खेती हो रही है। और अन्य किसान भी रायबरेली के क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती की ओर उन्मुख हुए हैं, प्रोत्साहित हुए हैं। और वो लगभग 250 एकड़ के रकबे पे इस समय लेमन ग्रास की खेती पूरे जनपद में 250 एकड़ पे लेमन ग्रास की खेती हो रही है। आप शुरुआती दौर में और कुछ औषधि पौधों से शुरू किया था कि? देखिए, शुरुआती दौर में तो हमेशा संघर्ष होता है और उसी प्रकार जैसे अन्य चीज़ों में संघर्ष था उसी प्रकार से इसमें भी संघर्ष हुआ कि चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। कुछ स्थानीय स्तर पे भी शुरुआत में जब आप नई चीज़ कोई करते हैं तो उसका इतना आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस वजह से आप कभी कभी हतोत्साहित होते हैं। लेकिन यदि आप लगे रहते हैं तो हमारे लगे रहने के कारण आज ये संभव हो पाया है कि रायबरेली में एक कैश क्रॉप के रूप में लेमन ग्रास की खेती लगातार विकसित हो रही है। आप इस मॉडल को अपनाने के साथ कोई एफपीओ वगैरह बना रखा? हाँ, मैं हरिभूम बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रायबरेली का निदेशक भी हूँ और हमारे एफपीओ से भी तमाम किसान जुड़े हुए हैं। कुछ किसान अभी पारंपरिक खेती कर रहे हैं, कुछ किसान प्रोत्साहित हुए हैं जो लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं, कैश क्रॉप के रूप में कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि देखिए, लेमन ग्रास की खेती को पारंपरिक खेती को करते हुए कैश क्रॉप के रूप में करना चाहिए। अब जैसे बगल में बाराबंकी है, वहाँ पे कैश क्रॉप मेंथा है, या कुछ किनारे के पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या कुछ इधर के जो ज़िले हैं वहाँ पे कैश क्रॉप के रूप में गन्ना है। और रायबरेली उन्नाव में कैश क्रॉप के रूप में कुछ भी नहीं है। जो पहले गन्ना होता था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इस तरीके की चीज़ें मेडिसिनल एरोमेटिक, जैसे हमारे पास लेमन ग्रास अधिक मात्रा में है, पामारोजा भी है, वो भी इसी उसमें आता है, एरोमेटिक में आता है, तुलसी की खेती। तो जी, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक आबादी वाला, देश में सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश भी है और कई कृषि उत्पादों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 1 भी बन चुका है। गेहूं उत्पादन में भी नंबर 1 हो गया है। तो ज़रा किसानों को बताएं कि लेमन ग्रास की खेती से कैसे वो अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। देखिए, अब जो इस समय उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है वो है रोजगार सृजन की। और रोजगार सृजन के लिए लेमन ग्रास जैसी चीज़ें लोगों को करनी पड़ेंगी, तभी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीविका संवर्धन है, वो अच्छी तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और क्योंकि जो खेती का वैसे भी आप तो खेती के बारे में, खेती एक बदनाम सब सब्जेक्ट खेती में लागत भी बढ़ रही है। लागत, इससे भी किसानों की चिंता बढ़ रही है। लागत इसलिए भी बढ़ रही है कि हम पुरानी चीज़ें छोड़ चुके हैं, उस वजह से भी लागत बढ़ रही है। दूसरी खेती कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कैश क्रॉप का कोई सोर्स नहीं है। अब उसके लिए जैसे लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लगाइए 5 साल काटिए। इससे बढ़िया क्या, 10,000 रुपये में 1 एकड़ लेमन ग्रास, उसके पास प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध है तो 1 एकड़ लेमन ग्रास लगाने में 8 से 10,000 रुपये खर्च होंगे। तो कहने का मतलब किसान 8 से 10,000 रुपये खर्च होंगे। और उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात आप समझिए कि 8 से 10,000 रुपये खर्च करने के बाद 5 सालों तक और हर साल 4 बार, और 1 साल में 1 लाख रुपए की आमदनी होगी, जिसमें कि 70,000 रुपये उसकी इनकम होगी। लागत 1 एकड़ में कितना जाएगी? मुनाफा होगा उसका 70,000 का मुनाफा होगा। 70,000 का मुनाफा, 1 लाख रुपए इनकम होगी 4 बार के डिस्टिलेशन से। और जैसे अभी वर्तमान में ही जोड़ लीजिए, वर्तमान में 1 एकड़ की लेमन ग्रास से हर बार लगभग 25 किलो तेल प्राप्त होगा। वैसे तो 30 किलो तेल निकालते हैं, हमने तो अपने एक बीघे में 27.5 किलो तेल निकाला। अगर हम इस एक बार रोपण कर देते हैं तो ये 5 साल तक चलेगा तो लागत भी कम हो जाएगी फिर? नहीं, लागत है कहाँ,
एक बार लागत लागत है एक बार लगाइए, जो आपका कैपिटल पूंजी है हम्म। वो सिर्फ एक बार है। एक बार लगाइए और 5 साल काटिए, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आपको 100 लीटर तेल मिल गया, आज की डेट में जो रेट है वो 1300 रुपये है, तो 1,30,000 का हो गया। आप 30-40,000 आप खर्चा निकाल दो तो आपका 70,000 बच गया। अब 70,000 रुपये एक साल में कमाने के लिए आप समझिए कि कितनी मुसीबतें लोग झेल रहे हैं। विनोद जी, आपने एक एफपीओ बना रखा है अर्बन बायो एनर्जी, तो इस पे क्या उद्देश्य रहा आपका? नहीं, उद्देश्य यही रहा कि देखिए मैंने शुरू से ही मैंने बताया कि हमने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया। एक चीज़ को पकड़ने के बाद और जो उद्देश्य रहा वो उद्देश्य यही रहा कि एक एफपीओ बनाया जाए, जो हमारा एफपीओ कर भी रहा है, और हमारा उद्देश्य भी है कि हम मेडिसिनल एरोमेटिक पे ही काम करेंगे, जी, है ना। एक तो इस पे काम करने का उद्देश्य था कि पहले तो कैश क्रॉप मिले लोगों को। आप रायबरेली और उन्नाव में, जहाँ पे मैं रायबरेली में हूँ, वहाँ पे किसी प्रकार कोई कैश क्रॉप नहीं है, कैश क्रॉप नहीं है, कैश क्रॉप नहीं है, और उस कारण से किसानों की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ही खराब है। जनता रायबरेली। हाँ, अब आप अगर उनको आज के डेट में लगभग कितने किसान इस ओर आ चुके हैं? अरे हमारे पास करीब 70-80 किसान हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और ज़्यादा होंगे। और इसमें रोजगार सृजन पे भी बताएं। नहीं, रोजगार सृजन हो रहा है। देखिए, 2 तरीके से रोजगार सृजन हो रहा है, और मैं 3 चीज़ें आपको इसकी बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ। एक चीज़ ये है कि लेबर को काम मिला, जो कर रहा है उसका रोजगार बना। तीसरी चीज़, लेमन ग्रास के ऑयल में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सरकार को 18% जीएसटी भी मिल रही है, सरकार का भी लाभ हो रहा है। सरकार का भी लाभ हो रहा है। तो ये 3 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। आप नेशन को, अब नेशन के प्रति पूरी ड्यूटी हैं, ठीक। आप स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो किसान या जो उद्यमी या जो बेरोजगार युवा, या वो उसको, जो भी युवा इस काम को कर रहे हैं वो उनको रोजगार मिल रहा है। लेमन ग्रास की खेती के साथ आप जो पुरुष श्रमिक के अलावा आपके यहाँ हमने देखा महिला श्रमिक काफी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, महिलाओं का ज़्यादा काम है। जो लेमन ग्रास में महिलाओं का काम है, लगाने से लेकर के, जैसे उसका प्लांटिंग होता है महिलाओं से ही शुरू होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी कटिंग का काम महिलाओं का ही होगा। इसकी निराई गुड़ाई का काम एक आध बार जो करना पड़ता है वो भी महिलाएं ही करती हैं। तो जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को इसमें ज़्यादा रोजगार मिलता है। हालांकि पुरुषों को भी मिलता है, जैसे उसका डिस्टिलेशन करना है, आसवन करना है, तो आसवन में फिर पुरुषों का काम आ जाता है। लेकिन अगर हम ये रेशियो को फिक्स करें तो 30% पुरुष और 70% महिला। और कितने श्रमिकों को रोजगार दे देते होंगे आप लगभग? आप ये समझिए कि हर महीने का हमारा 100 एकड़ लेमन ग्रास है, तो हमारा जो अभी बजट आ रहा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए हम एक्सपेंड करते हैं पर मंथ। विनोद जी, अभी आपसे चर्चा हो रही थी लेमन ग्रास की खेती में, ज़रा उसके आसवन इकाइयों के बारे में, कैसे हम तेल निकालेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जैसे इसका तेल निकालने के लिए जब आप लेमन ग्रास आपके 75 दिन से 90 दिन और या 120 दिन तक, जब आप शुरुआत में लगाएंगे तो 120 दिन तक जब हो जाती है तो आप इसकी कटाई कर देंगे। और कटाई के बाद 2 दिन कम से कम खेत में सूख जाए, और सूख जाने के बाद फिर इस प्रकार से एक, जैसे आप देख रहे हैं कि उसी के बगल में हम लोग बैठे हैं, कि ये डिस्टिलेशन यूनिट है, और इसमें घास भरी जाती है, और भरने के बाद फिर वही आसवन विधि से इसका तेल निकाला जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आइए। तो इसमें क्या है कि ये प्लांट थोड़ा अलग है। ये इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। हमारे पास और भी प्लांट है जिसकी कीमत जब उधर चल रहा है वो 1.5 लाख रुपए भी है। तो ये 2 यूनिट आपकी चल रही हैं? हाँ, 2 यूनिट चल रही, तीसरा अभी लगने जा रहा है, और 1 यूनिट हमारी हरचंदपुर में भी चल रही है। तो 4 यूनिट है हमारे पास। तो अभी अब इसका मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये देखिए, ये कैलेंडरी है, दूसरा ये टैंक है, इसमें घास भरी हुई है, नीचे से आग जला रहे हैं तो इसमें पानी भरा हुआ है जो बॉयल हो रहा है, और वो स्टीम आ करके, और यहाँ पे ये इसका कंडेंसर है, और कंडेंसर जिसमें जाके ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने के बाद ऑयल और पानी दोनों मिक्स निकल रहा है। तो पानी का पाइप ये नीचे से लगा हुआ है, पानी बाहर जा रहा है, और ये ऑयल इसमें
आपको ऊपर उठता हुआ ऑयल, चूँकि हल्का होता है तो ऑयल ऊपर आ रहा है। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2.5 से 3 घंटे का है इसके तेल निकलने का। 1 घंटे में ये चालू हो जाता है। तो आप ये समझिए कि 4 घंटे का प्रोसेस है, 4 घंटे में जो ऑयल निकल जाता है। अब इसमें जैसे जो इस समय जो निकल रहा है वो 8 से 9 किलो के लगभग इसमें ऑयल हमारा आ जा रहा है। और जो घास भरी जा रही है वो सूखी घास लगभग 5 साढ़े 5 कुंटल के आसपास, 5 कुंटल साढ़े 5 कुंटल के आसपास भरी जा रही है। विनोद जी, किसानों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम किसी चीज़ का उत्पाद कर लेंगे तो हमें मार्केट कैसे उपलब्ध होगा। तो लेमन ग्रास का तेल का उत्पादन कर लेंगे सारी प्रक्रिया से, तो मार्केट के बारे में बताएं। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको पहले कुछ एक जगह इस्टेब्लिश, देखिए सामान्य किसान को इसकी बिक्री के बारे में कुछ नहीं पता कि ये कहाँ बिकेगा। तो जो प्रमोट कर रहा है, जो शुरुआत में इस खेती को कर रहा है, जैसे हम शुरुआत से 2008 से कर रहे हैं इसको, तो स्थानीय स्तर पे जब कर रहे हैं तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, यूनिट लगे हुए हैं, हम रोज़ आते जाते हैं, किसान आके बैठते हैं, यहाँ से तेल जो भी उत्पाद है वो निकल रहा है और निकलने के बाद बाहर जा रहा है, बिक रहा है, तो उनमें एक विश्वास जमता है। और इसका बहुत सारा उपयोग इंडस्ट्रियल, जैसे कॉस्मेटिक में उपयोग है, खाने पीने की चीज़ों में भी उपयोग है, मेडिसिनल उपयोग है। तो इसके कुछ चिन्हित व्यापारी हैं जो इस काम को कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो बाहर भी भेजते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी होता है, अपने देश में भी बहुत सारी खपत है। तो इसलिए बिक्री की कोई समस्या नहीं है। समस्या उस किसान के साथ है जो गांव में है, वो कहाँ बेचे, वो कैसे जाने कि कहाँ ट्रेड हो रहा है। उसके लिए क्या है कि हमारे जैसे लोगों को जो इसमें आगे कर रहे हैं, अब जैसे हमारे यहाँ का क्या है कि जो अगल बगल के किसान लगाए उनका हम डिस्टिलेशन भी कर देते हैं। अच्छा, है ना, उनका कुछ चार्ज, जिनके पास टंकी की व्यवस्था नहीं है तो वो उनका डिस्टिलेशन भी कर देते हैं। हाँ। उनकी मार्केटिंग भी कर लेते हैं। हमारा आयल जाता है, उसी के साथ चला जाता है, बिक्री हो जाती है। बिक्री हो जाता है। तो बिक्री की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए बिक्री की कोई चिंता नहीं है। और वो चिंता इसलिए नहीं है कि वो स्थानीय स्तर पे उनके बीच में काम हो रहा है और उनके बीच में कल्टीवेशन हो रहा है, इसकी खेती हो रही है, इसका डिस्टिलेशन हो रहा है, इसकी मार्केटिंग हो रही है। तो होते हुए जब वो चीज़ें देख रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो यही कारण है कि तेज़ी से लोग अपना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इसकी खेती अब इस क्षेत्र में या रायबरेली के व्यापक स्तर पे बढ़ चुका है। बदलाव लेमन ग्रास की खेती में रायबरेली नंबर 1 पे आपकी वजह से नंबर 1 पे रहेगा। और लगातार हमारा ये प्रयास है कि एक दिन, किसी न किसी दिन रायबरेली लेमन ग्रास का एक हब बनेगा और इसके लिए हम काम कर रहे हैं लगातार। वर्तमान में इसका क्या रेट है? कभी रेटों में उतार चढ़ाव? हाँ, उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत होता है। वर्तमान में जैसे 1300 रुपये रेट है, तो इसी तरह अभी बीच में 1400-1500 रुपये भी था गर्मी के दिनों में, जून में। तो इधर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उससे कोई किसान का कोई घाटा नहीं हुआ है। देखिए, जो प्रोड्यूसर है उसका कोई घाटा नहीं हुआ, उसका केवल मुनाफा घटा है। तो इसलिए ये जो खेती है इसमें बहुत ज़रूरी है। विनोद जी, किसानों के बारे में सरकार की भी चिंता है और लगातार इस ओर सरकार का भी प्रयास है कि कैसे किसानों की आय दुगनी हो। देखिए त्रिवेदी जी, मैं एक ही बात कहूँगा कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए या आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए उनको कोई न कोई कैश क्रॉप अपनानी पड़ेगी। क्योंकि इसलिए अपनानी पड़ेगी कि ऐसी कोई क्रॉप जो निरंतर उनको उत्पादन देती रहे। अब जैसे अगर पारंपरिक खेती को लीजिए तो साल भर में केवल 3 महीने का काम है, 3 महीने है ना। एक इधर गेहूं हो गया, फिर उधर वो 6 महीने खेती खाली पड़ी रहती है। अब वो 6 महीने खेती जब कोई चीज़ खाली है तो उसका तो पैसा नहीं देगी। पैसा तो उसका मिलेगा जब लगातार आप होंगे। तो आप कैश क्रॉप जैसी चीज़ें, जैसे अभी हमारी चर्चा हुई लेमन ग्रास के बारे में, तो लेमन ग्रास क्या है कि आपको साल भर लगातार उत्पादन देती रहेगी। तो किसानों को अपनी आर्थिक समृद्धि लाने के लिए, अपने बेहतर जीविका जीने के लिए, बेहतर जीविका के लिए लेमन ग्रास की खेती को करना चाहिए। मेडिसिनल एरोमेटिक में तमाम चीज़ें हैं उनको करना चाहिए और हम लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। और जैसे कि अगर कोई किसान हमसे संपर्क कर सकते हैं तो उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9532800005। इस नंबर पे संपर्क करके वो आ सकते हैं, अपने सामने सारी चीज़ें देख सकते हैं। होते हुए दिखेगा
तो वो कर सकने की स्थिति में ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो भी किसान इस वीडियो को देखें वो हमारे यहाँ आएँ, अगर वो इच्छुक हैं इसके, अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, रोज़गार सृजन का एक बहुत अच्छा साधन है। इसके लिए अगर वो इच्छुक होते हैं तो हम उनके साथ निरंतर कोशिश करेंगे कि उनको लाभ हो और उनका हम निरंतर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और किसानों को आय को लेकर के इन्होंने लेमन ग्रास की खेती पे विस्तार से बताया। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी उद्यमिता मोड पे अन्य किसान का